नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिसंबर के मंथ में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, वो नोटिफिकेशन किस आधार पे मिल सकता है वो मैंने आपको बताया था कि लगभग 87 लोग इस समय काम कर रहे हैं और इनमें से 3 लोगों का प्रमोशन आरओ की पोस्ट पे होने की पूरी संभावना है, जो कि नवंबर मंथ में हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर असिस्टेंट में से भी लगभग 2 लोग प्रमोट होकर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर पे जा सकते हैं, तो लगभग 20 वैकेंसी आने की संभावना थी। उसमें ही एक वो दे रखा था क्या नाम है एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि पुराना एग्ज़ाम पैटर्न था, तो वो मैंने रीड कर दिया था। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कमेंट कराया कि यूपीपीसीएल एआरओ का जो वो है सिलेबस वो दूसरा है, ये वाला नहीं है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए कब ये वाला सिलेबस चेंज करा गया था और किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न मॉडिफाई करके रखा गया था, आज इसमें हम ये डिस्कस कर लेते हैं। और क्योंकि जो लोग यूपीपीसीएल एआरओ में सेलेक्ट होना चाहते हैं, खास करके पूर्वांचल साइड के, लखनऊ साइड के वो कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि इसमें शक्ति भवन में ही पोस्टिंग मिलती है, लखनऊ में ही पोस्टिंग मिलती है, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर होगा। वो तैयारी अभी से कर सकते हैं। 20 वैकेंसी भले ही एक स्ट्रेंथ कम हो, लेकिन एक अच्छी खासी पोस्ट है ये और अच्छी खासी इसमें सैलरी होती है। यहाँ पर मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कस करूँगा आपसे, और भी चीज़ें हम आगे अपने वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, जब ये सिलेबस चेंज करा गया था और इसके अलावा इसमें जो टाइपिंग का मामला था उसे भी चेंज करा गया था कि किस तरह से चीज़ों को चेंज करके रखा गया, वो देख लीजिए। 2017 का ऑर्डर है ये, 3 जुलाई 2017 का। इन्होंने कहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के दिनांक 19 जून 17 को संपन्न 129वीं बैठक में मद संख्या 12942 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय लिपि के संवर्ग कर्मचारी सेवा विनियमावली 2015 में कार्यालय ज्ञाप संख्या 22 विनियम एवं काविनी पाकली 2015-20 विनियम 2015 दिनांक 25 फरवरी 16 द्वारा सीधी भर्ती हेतु निर्धारित की गई लिखित एवं टंकण परीक्षा प्रणाली को एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है। तो 2015 का जो ऑर्डर था उसमें जो सिलेबस दे रखा था और परीक्षा का प्रारूप दे रखा था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला, उसमें चेंजेस करे गए हैं। तो पहले वाला भी दे रखा है स्तंभा में और दूसरे वाला भी। ठीक है, जो ये वाला प्रोसीजर है वो था 2017 से पहले जो चल रहा था वो, और जो वर्तमान में अब चल रहा है वो ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि सहायक समीक्षा अधिकारी के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर चयन किए जाने हेतु विद्युत सेवा आयोग द्वारा निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई गई है। 80% जो पद हैं वो भरे जाएंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया, और 20% जो पद हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जगह प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे, जो कंप्यूटर असिस्टेंट से लिए जाएंगे। ठीक है, पुराने वाला छोड़ दीजिए कि क्या लिखा है, नए वाले को देखिए, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मैं डिफरेंसेस भी बताऊंगा कि पुराने वाले और नए वाले में क्या है। नए वाले में इन्होंने कहा है कि इस भाग में नाइलिट के ओ लेवल ओ स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। ठीक है, और आपका 1/4 काटा जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये लोग, इनको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ओ लेवल का, इनको सिर्फ चाहिए आपका ओ लेवल का ज्ञान, जिसमें 50 अंकों का आपका पेपर होगा और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। इससे पहले का अगर हम देखें तो पहले भी यही चीज़ थी। ठीक है, 50 नंबर का ही पेपर था, 1 नंबर का एक क्वेश्चन था, 50 ही अंकों का था, 50 ही क्वेश्चन आने थे, 1/4 की मार्किंग थी। लेकिन यहाँ पर एक चेंज ये हुआ था, देखो अब जो है वो ये है कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह ना मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, तो 20 मार्क्स आपको लाने ही होंगे। अगर आपने 20 मार्क्स नहीं लाए तो जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है, मतलब उसी दिन होगा, उसी पार्ट में खुलेगा, जो आपका दूसरा पार्ट है, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी, हिंदी वगैरह, इंग्लिश वगैरह, तो वो वाला पार्ट आपका चेक ही नहीं करा जाएगा, उसमें आपका मामला आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। पहले ये जो 20 मार्क्स थे ज़्यादा थे। देखो पहले इन्होंने कहा था कि 50% मार्क्स, कि 50% अंक आपको लाने ज़रूरी है, मतलब उस टाइम 25 मार्क्स लाने ज़रूरी थे। लेकिन अब इन्होंने 20 मार्क्स रख दिए हैं, क्राइटेरिया थोड़ा सा वो कर दिया है, क्योंकि हाई मतलब बच्चे मिल ही नहीं पा रहे थे। एक तो ओ लेवल पे बहुत हार्ड कर देते हैं। ठीक है,
आगे उन्होंने कहा कि कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठ निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब ये सिर्फ क्वालिफाइड है, इसका आपका मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको पास करना तो ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ ये समझ लीजिए कि इसके नंबर की योग्यता इतनी है, मूल्यता, कि सिर्फ आप 20 नंबर लाएँ। 20 नंबर से ऊपर आपके 25 आएँ, 30 आएँ, 50 में से 50 आ जाएँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पहले भी ऐसे ही था कि इसका मूल्य। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं सेकंड स्टेज का क्या है। सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा, अब द्वितीय भाग का भी एग्ज़ाम होगा। उसमें क्या है कि इस भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक। मतलब इसमें भी वही है कि आपका 1 अंक का एक क्वेश्चन होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा पूरा। अब इन्होंने क्या क्या कर दिया है सिलेबस में। एक तो आपका आएगा सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी और 20 ही नंबर के रहेंगे। ठीक है, आगे आएगा फिर तार्किक ज्ञान। जो तार्किक ज्ञान है मतलब रीजनिंग में भी आपके 40 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 ही नंबर के रहेंगे। इसके अलावा आपको मिलेगा एक सामान्य हिंदी का पार्ट, जिसमें 70 क्वेश्चन रहेंगे और 70 ही नंबर के रहेंगे। और सबसे लास्ट रहेगा आपका सामान्य अंग्रेजी। इसमें भी 70 क्वेश्चन रहेंगे, 70 ही नंबर के रहेंगे। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। पहले क्या था, पहले देखो अगर हम इसको डिफरेंस करें तो पहले इन्होंने रीजनिंग और जी के 50 नंबर में इंक्लूड करी हुई थी। ठीक है, अब इसमें कितने की रीजनिंग आनी है, कितने की जी के आनी है, वो एक अलग मैटर था, पर 50 नंबर में इंक्लूड करी हुई थी। और हिंदी और अंग्रेजी ये 50-50 नंबर की थी, 50-50 क्वेश्चन थे। 20-20 नंबर इन्होंने यहाँ बढ़ा दिए और 10 नंबर वहाँ पे बढ़ा दिए। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने टोटल 50 नंबर का एडवांस पेपर कर दिया। मतलब अब टोटल 200 नंबर का होगा। तो पीछे वाला छोड़ के इसे ही अपना ध्यान रखिए। अब आगे देख लीजिए, इसके बाद इन्होंने कहा है कि अब थर्ड स्टेज का एग्ज़ाम होगा कि उपरोक्त द्वितीय भाग की परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर हिंदी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुना से कम नहीं होगी। टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जाएगा। तो सबसे पहली बात जो मेन है कि 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे कम से कम। ज़्यादा ले सकता है, ये विद्युत सेवा आयोग पर निर्धारित करता है, पर कम से कम टाइपिंग के लिए 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। अब टाइपिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा, टाइपिंग का रहेगा कि 5 मिनट की टाइपिंग होगी। ठीक है, और टाइपिंग जो होगी आपकी हिंदी में होगी, हिंदी टंकण की परीक्षा होगी। और इन्होंने फ़ॉन्ट भी पहले से डिसाइड करा हुआ है कि फ़ॉन्ट आपका रहेगा कुर्तीदेव 10 और कुर्तीदेव 16। उसके बाद आपको कितनी स्पीड इसमें गेन करनी है, स्पीड करनी है आपको 30 शब्द प्रति मिनट की। 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपको लानी ज़रूरी है। किस पे, कुर्तीदेव 10 या 16 पे। अब अगर पुराने टाइम पे देखें तो पुराने टाइम पर जो ये स्पीड थी ये थी 40 शब्द प्रति मिनट। 40 शब्द प्रति मिनट से कम की स्पीड पर आप बाहर हो जाते हैं। तो इन्होंने इसमें भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया, 30 वर्ड पर मिनट करा, ऊपर भी रिलैक्सेशन इन्होंने दिया। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि उपरोक्त अनुसार निर्धारित प्रतिबंधों एवं अर्हताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। अब ये जो आपको 30 नंबर की 30 की स्पीड है ना, बस ये क्वालिफाइड है। अगर आपने इसको क्वालिफाइड कर ली तो ठीक, वरना आप बाहर हो जाएंगे। इसमें कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स के लिए आपका मैंने बताया जो मेरिट बनेगी वो 200 नंबर के आधार पर ही बनेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित अन्य ऐसे बिंदु जिनका इस विनयावली में कोई उल्लेख नहीं है कि संबंध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग को है। मतलब कोई ऐसे पॉइंट्स जिनको इस बारे में नहीं, जिसमें डिटेल इनकी नहीं दी गई है, या फिर वो भविष्य में अगर कोई नए नियम आते हैं तो वो उसी तरह से प्रभावी माने जाएंगे, समझ के चलिए। अब यहाँ पहले कुछ और था कि समान अंक जिसकी अधिक होगी अंक में, मतलब अलग है। यहाँ पहले अलग था कि जिसकी अगर सेम नंबर मतलब सेम मार्क्स रहते हैं, जिसकी एज ज़्यादा है उसको वरीयता दी जाएगी, जिसके अंक ज़्यादा हैं उसको दी जाएगी, या फिर अगर उसकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा आती है तो उसको दी जाएगी। अब वो सब चीज़ें नहीं हैं, उसको अलग करिए। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। अगर आप ARO में एक अच्छे 20 वैकेंसी अगर आपकी निकल रही है तो आपको GS पे 20 नंबर, बिल्कुल ध्यान रखिए कि GS के 20 नंबर, रीजनिंग के 40 नंबर, सामान्य हिंदी के 70 नंबर और सामान्य अंग्रेजी के 70 नंबर। सिलेबस कुल मिलाकर वही वाला है जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी अभी से करने में लग जाइए। आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। 20 वैकेंसी आ रही है, 20 में से लगभग मान के चलिए कि 10 वैकेंसी जनरल की मिल सकती है आपको,
ठीक है। और लगभग आपको 3 से 4 वैकेंसी ओबीसी की भी देखने के लिए मिल सकती है, 2 वैकेंसी एससी की भी मिल सकती है। इस तरह से आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, तो अभी से आप लोग जो है इसके सिलेक्शन में अपना स्थान बनाने के लिए जुट जाइए, और आगे इस संबंध में और भी वीडियोस बनाई जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खब्बा खैर, शब्बा खैर।